जिस मुल्क को दुनिया सुपर पावर कहती है, जिसका डॉलर हर देश का ऑक्सीजन है, आज वही अमेरिका एक ऐसे साइलेंट फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुका है जो दुनिया से छुपा हुआ है। यह कहानी है ग्रीड, पावर और उस एम्पायर की जो पैसा प्रिंट कर करके अपनी फाउंडेशंस को खोखला करता गया। अमेरिका का गोल्डन एरा 1942 के बाद स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए डॉलर को दुनिया का किंग बना दिया। ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होगा और डॉलर गोल्ड से लिंक्ड रहेगा। अमेरिका ने दुनिया को अपने सिस्टम में लॉक कर दिया। इससे अमेरिका को मिली एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज, जब भी पैसा चाहिए बस प्रिंट कर लो। लेकिन 1971 में सब कुछ बदल गया। प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अनलिंक कर दिया। इसका मतलब था अमेरिका अब अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकता था बिना किसी बैकिंग के। यहां से शुरू हुआ न्यू एरा ऑफ डेट। वियतनाम वॉर, इराक वॉर और एंडलेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब कुछ प्रिंटेड मनी से फंड किया गया। अमेरिका का नेशनल डेट आसमान छूने लगा, एक ऐसे लेवल पर जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। यह सिस्टम दूसरे देशों के लिए अनफेयर था। उन्हें अपनी मेहनत से कमाए हुए गुड्स के बदले अमेरिका के प्रिंट किए हुए पेपर मिलते थे। अब दुनिया जाग रही है। चाइना, रशिया और दूसरे बड़े देश इस डॉलर बेस्ड सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। वो आपस में अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। जो एक साइलेंट फाइनेंशियल वॉर है, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डॉलर कमजोर हो रहा है। जो एम्पायर पेपर पर बना था वो अब बिखरने के खतरे में है। हम शायद दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट को लाइव देख रहे हैं, जहां एक सुपर पावर का फॉल उतना ही साइलेंट है जितना उसका राइज स्पेक्टेक्युलर था। डॉलर ला दिया। पार्ट 4, अमेरिका का सबसे बड़ा एडिक्शन। प्रिंटिंग 1971 के बाद से अमेरिका ने कैसे सरवाइव किया? सिंपल, प्रिंटिंग प्लस बोरोविंग। 1970 में अमेरिका का नेशनल डेट सिर्फ $370 बिलियन था। आज वो 34 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। 34 ट्रिलियन। अगर आप एक सेकंड में $1 गिना शुरू करो तो पूरा डेट गिने में 10 लाख साल लग जाएंगे। और सबसे डेंजरस बात, डेट हर साल डबल स्पीड से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बोरो। वॉर करनी है, बोरो। स्टिमुलस देना है, बोरो। बैंक्स बचाने हैं, बोरो। डॉट अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बोरोवर बन गया। और जब कोई बोरोवर वर्ल्ड पावर हो तो लेंडर कुछ नहीं कर सकते। पार्ट 5, मिलिट्री, वॉर और डॉलर कंट्रोल। अमेरिका ने एक डेंजरस गेम खेला। डॉलर की डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड पुलिसिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली। इंडियन ओशन, मिडिल ईस्ट, साउथ चाइना सी, हायोगा प्रेजेंस। इसका पर्पस सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, ऑयल रूट्स, ट्रेड लाइंस, शिपिंग कंट्रोल। क्योंकि जहां ट्रेड होगा वहां डॉलर लगेगा। ऑयल को वर्ल्ड मार्केट में सेल करने का रूल, ओनली इन यूएस डॉलर। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। जब तक दुनिया ऑयल डॉलर में खरीदती है, डॉलर की डिमांड गारंटीड है और अमेरिका का प्रिंटिंग मशीन सेफ। पार्ट 6, द बिगिनिंग ऑफ क्रैक्स। 2008 एक टर्निंग पॉइंट था। हाउसिंग मार्केट कोलैप्स, बैंक्स बैंकरप्ट, स्टॉक मार्केट क्रैश। अमेरिका ने फिर प्रिंटिंग प्ले किया। इसको कहते हैं QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग। मिलियंस, बिलियंस, फिर ट्रिलियंस मनी प्रिंटर्स ऑन। सिस्टम आर्टिफिशियली स्टेबल कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, प्रिंटिंग से इकोनॉमी स्टेबल लगती जरूर है, पर असली इकोनॉमी इनसाइड से रोट जाती है। मिडिल क्लास की सैलरी स्टैग्नेंट, रेंट हाई, लोन्स ग्रोइंग, हेल्थ केयर इनसेन, कॉलेज डेट आउट ऑफ कंट्रोल। आम अमेरिकन फाइनेंशियली ब्रेक हो रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा था। यानी टॉप 1% रिच और बाकी लोग स्ट्रगल।